तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कोलराउश लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। फेवरेट टॉपिक होता है क्योंकि कैलकुलेशन इजी होती है, इजी टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल न्यूट्रलिटी से देखें। तो कुछ तो क्या है कोलराउश लॉ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम जब भी किसी का इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया जाए तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, and infinite dilution when ions are freely and each and every ion give finite contribution to the total molar conductance। तो infinite dilution पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें जो इंडिविजुअल आयन का कंट्रीब्यूशन होता है सिंपल सा, जैसे NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, उसमें NaCl किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, हम जानते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे एक्ट करते हैं। तो NaCl ब्रेक होगा Na लैम्डा m नॉट Na प्लस और लैम्डा m नॉट Cl माइनस, लैम्डा इज मोलर आयनिक कंडक्टेंस फॉर पर मोल ऑफ आयन। ठीक है, पर मोल की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पर मोल के लिए है ना मोलर आयन कंडक्टेंस। एक मोल के लिए लैम्डा m है तो 2 मोल्स हो जाएगी, तो 2 लैम्डा m हो जाएगी। तो लैम्डा m इनफाइनाइट, जैसे हम बात करें NaCl की, 1 लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस एंड लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस होता है। अब हम बात करें लैम्डा m इनफाइनाइट MgBr2 के लिए, तो क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट MgBr2 क्या देगा, 1 इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट Mg प्लस 2 इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Br माइनस। तो Mg प्लस 2 देगा और Br माइनस के लिए लैम्डा नॉट इनफाइनाइट देगा। ठीक है, Mg प्लस 2 का जो लैम्डा इनफाइनाइट है उसका 1 पार्ट देगा और 2 पार्ट देगा लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Br माइनस। इसी तरीके से Al2SO4 होता है 2 इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट Al प्लस 3 देगा, 2 मोल्स, 1 मोल एल्यूमिनियम, 2 मोल Al प्लस 3 देंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, और 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट, 3 मोल वो सल्फेट आयन देंगे। तो इसका लैम्डा m इनफाइनाइट भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा m Al प्लस 3 और 3 इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट SO4 माइनस। इन जनरल अगर हम देखें तो AX/BY टाइप का कोई है तो x इंटू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Ag प्लस प्लस y इंटू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Bx माइनस। ठीक है, हम लैम्डा m इनफाइनाइट की बात करें क्योंकि AX/BY में का एक बोल x बोल क्या देता है, A प्लस देता है, A प्लस y, और y बोल देगा B माइनस x। तो लैम्डा m इनफाइनाइट, अब इक्वलेंट की बात करें तो हमें पता है लैम्डा मोलर इक्वल्स टू लैम्डा इक्वलेंट इनटू इक्वल्स टू n फैक्टर होता है। लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा इक्वलेंट इनटू n फैक्टर। तो लैम्डा m कितना हो गया इसका, कि क्या हो गया इसका लैम्डा इक्वलेंट, लैम्डा m का लैम्डा इक्वलेंट और इसका क्या हो गया लैम्डा इक्वलेंट। तो अगर हम ऐसे भी ना देखें, हम देखें हमने पूरी इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को हमने जो है, जैसे हम देखें इसमें लैम्डा मोलर इक्वल्स टू लैम्डा इक्वलेंट इनटू n फैक्टर, तो लैम्डा मोलर को क्या लिखा हमने, लैम्डा इक्वलेंट इनटू n फैक्टर। तो AX/BY का n फैक्टर क्या होगा, XY, हम जानते हैं, हम कैलकुलेट करना जानते हैं। इसका n फैक्टर कितना होगा, y मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका n फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। अब ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो लैम्डा इक्वलेंट AX/BY किसके होगा, लैम्डा इनफाइनाइट इक्वलेंट A प्लस x प्लस y इंटू लैम्डा इनफाइनाइट इक्वलेंट ऑफ B माइनस x के। ठीक है, तो मतलब लैम्डा इक्वलेंट में हमारे को कोफिशिएंट रखने की जरूरत नहीं होती और लैम्डा m में हमारे को कोफिशिएंट रखने की जरूरत होती है कि भाई एक मोल कितने मोल हमारे को आयन दे रहा है। जैसे आइए इसमें क्वेश्चंस करते हैं, जैसे जेमेन 2022 का क्वेश्चन है, लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी। काफी आसान क्वेश्चन होता है बच्चों, ये फेवरेट टॉपिक होता है कई लोगों का कोलराउश लॉ। जैसे हमें पता है लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ AgI किसके इक्वल होगा, AgNO3 लेंगे हम प्लस NaI लेंगे माइनस NaNO3 लेंगे, तीनों की वैल्यू गिवन है हमारे को। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, AgI देखो, AgNO3 क्या देगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस का लैम्डा m इनफाइनाइट, Na क्या देगा, Na प्लस प्लस I माइनस का लैम्डा m इनफाइनाइट। अब NaNO3 क्या देगा, Na प्लस प्लस NO3 माइनस, तो मैं NO3 माइनस से NO3 माइनस गया, Na प्लस गया, तो बचा क्या AgI। तो यहाँ से हम भी AgI का कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, क्योंकि हर मोल हर आयन इंडिविजुअली देता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान होता है। 13.3 12.7 माइनस 12 तो यहाँ 26 माइनस 12 तो हो जाएगा 14 आंसर इसका, 14 मिली मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा इनफाइनाइट दे रखा है इफ
द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर इज दिस, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लैम्डा एम इन्फाइनाइट दिया है, तो यहाँ से हम लैम्डा एम इन्फाइनाइट एच ए के लिए निकालेंगे। अब एच ए के लिए कैसे निकालेंगे, एच सी एल में एन ए ऐड करेंगे और एन एस सी एल माइनस करेंगे। तो अगर हमने कैलकुलेट किया 125, तो यह आता है हमारे पास एच सी एल ऐड किया हमने 452.9 में, एन ए ऐड किया 100.5, इस वजह से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आता 400 मोल इनवर्स। अब लैम्डा एम कैलकुलेट करेंगे हम के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब एल्फा क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो 50 अपॉन 4000 जो है 0.125 हो जाएगा इसका एल्फा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन किया हमने 2019 जेईई मेंस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 2021 जेईई मेंस में आया। द कंडक्टिविटी ऑफ ए HA concentration is if the lambda m naught HA is the ionization constant of HA, noun of the near integer। तो कंडक्टिविटी दे रखी है ऑफ वीक HA कंसेंट्रेशन, तो लैम्डा एम निकाल लेंगे हम। के दिया है 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी दी है 10⁻⁻3, तो यहाँ से आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हमें अल्फा दिया है, अब लैम्डा एम नॉट दिया है और लैम्डा एम पता है, तो अल्फा आ जाएगा 20/190। ठीक है, यह आ जाएगा 2/19 विच इज वेरी ग्रेटर देन 0.05। तो हमें के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के लिए यूज करेंगे हम 10⁻⁻3 2/19 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2/19। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू लगभग आती है 12, एक्स इंटू 10⁻⁻6 आता है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू लगभग आती है हमारे पास 12। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। The molar conductivity of weak electrolyte is 10 times smaller than the molar conductivity of a weak acid। वीक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो लैम्डा नॉट एक्स माइनस और वाई माइनस का बराबर है द डिफरेंस वैल्यू ऑफ पी के कंसीडर डिग्री ऑफ, मतलब हमारे को अल्फा नेग्लेक्ट करना है दोनों में 1 के रेस्पेक्ट में। तो मोलर कंडक्टिविटी सोल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो लैम्डा एम एच एक्स अपॉन लैम्डा एम एच वाई कितना दिया 1/10। तो लैम्डा एम नॉट एच एक्स अपॉन लैम्डा एम नॉट एच वाई कितना हुआ, लैम्डा एम नॉट एच प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट एक्स माइनस अपॉन लैम्डा एम नॉट एच प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट वाई माइनस, 1:1। The molar conductivity of a solution of a weak acid is 10 times smaller than the, तो ये लैम्डा एम का रेशियो दे रखा है। तो अब ये लैम्डा एम का रेशियो दे रखा है, तो लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा एच प्लस एक्स माइनस एच प्लस एक्स माइनस। तो ये तो सेम है, जब लैम्डा एम नॉट एच प्लस तो सेम है और लैम्डा एम नॉट एक्स माइनस और वाई माइनस भी लगभग सेम है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो एल्फा ऑफ एच एक्स अपॉन एल्फा ऑफ एच वाई कितना हो जाएगा, जब लैम्डा एम नॉट सेम है तो इसका लैम्डा एम के इक्वल होगा एच एक्स अपॉन लैम्डा एम एच वाई, जो कि हो जाएगा 1/10। हमारे को पी के अब के ए ऑफ एच एक्स अपॉन के ए ऑफ एच वाई, अब के क्या होता है हमें पता है, के होता है सी अल्फा स्क्वायर, के होता है हमारे पास सी अल्फा स्क्वायर। तो के अपॉन एच एक्स अपॉन के अपॉन एच वाई 0.101 सी दे रखा है हमारे को, अल्फा अपॉन सी इसका 0.1 है,
अल्फा स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर है ना 10⁻³ तो पी के ए ऑफ एच एक्स माइनस पी के ए ऑफ एच वाई कितना हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻³ जो कि कितना हो जाएगा 3। तो हमारे को के ऑफ एच एक्स अपॉन के ऑफ एच वाई क्या सी अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर ठीक है। और सी कहां से आएगा अल्फा इक्वल्स टू क्या है अल्फा दे रखा है हमारे को 1/10 ठीक है। और कंसेंट्रेशन हमारे को दी हुई है एच एक्स की दिया 0.01 और एच वाई की दिया 0.1 तो सी यहाँ से आ गया। इस तरीके से आंसर इसका क्या आएगा